हेलो स्मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के पिछले 24 घंटे में क्या सब कुछ मार्केट में हुआ है सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मार्केट हरी दिख रही है, लेकिन इसे भैया आप कहोगे नहीं कि कुछ ग्रीन हुआ है। जो मार्केट ने क्रैश किया था 76, मार्केट पंप करते हुई वहां तक आ रही है जहां तक अपनी लिक्विडिटी जोन बैठी हुई थी, जो कल मैंने आपको दिखाया था कि भाई पैसा मार्केट में यहाँ ज्यादा बैठा हुआ है 85,000 के आसपास, तो मार्केट वहीं ट्रेड करती हुई हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। करंटली जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है वो 82,600 के आसपास कर रहा है, नीचे से ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दी है। अब क्या सब कुछ हुआ है? अब यहाँ टैरिफ को देखो, यहाँ ट्रंप ने क्या किया था, जो ये क्रैश आया था कल के दिन, जब उससे सवाल जवाब करे गए थे कि क्या रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है यूएस, तो उन्होंने डिनाइड नहीं करा था कि रिसेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा। उस चीज का मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला, मार्केट आगे नीचे, यूएस की मार्केट स्टॉक इंपैक्ट पड़ा। टेस्ला पिछले कुछ महीनों में 50% से ज्यादा नीचे है। स्टॉक मार्केट आप कहोगे तो जो टेस्ला है वो 15% क्रैश हुआ है कल के परसों के दिन, ठीक है। अब थोड़ी सी रिकवरी उधर दिखाई दी है, तो क्रिप्टो में भी हमें उसकी रिकवरी पॉसिबली दिखाई देने को मिली है। कुछ जो चीज हुई है कनाडा की तरफ से, कुछ परसेंटेज हटाई गई है यूएस के ऊपर, जो उनके लगाई गई थी टैरिफ्स वो हटाई गई है, तो वो थोड़ा सा एक बुलिश संकेत रहा है मार्केट के लिए। अदरवाइज कल के दिन ट्रंप कुछ बोला नहीं है भाई, ट्रंप कुछ बोलता टैरिफ वगैरह कुछ बोल देता है वो बंदा आके, तो काम खराब हो जाता है। फिलहाल हम क्या दे सकते हैं, वीक के टाइम फ्रेम में, डे के टाइम फ्रेम में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ न्यूज हुई है ऑल्ट कॉइन के रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो भाई, ये चीज देखने की है कि इथेरियम की जो फाउंडेशन है, सो कॉल्ड इथेरियम की जो फाउंडेशन है, उन्होंने कुछ इथेरियम एड ऑन कर रहे हैं अपनी लिक्विडेशन को बचाने के लिए। उनकी करंटली लिक्विडेशन लिक्विडेटेड प्राइस है 1127, यानी 1127 डॉलर पे अगर इथेरियम आ गया तो उनकी पोजीशन भैया लिक्विडेट हो जाएगी, बहुत बड़ी मात्रा में पोजीशन लिक्विड हो जाएगी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना डीसीएड करा है, अपने लिक्विडेशन प्राइस को और नीचे लेके गए हैं कि कुछ मार्केट में हो गया। क्योंकि 1700 की तो भाई किसी को उम्मीद नहीं थी, 1700 1800 जहां ये आया है इस टाइम पे, इथेरियम की किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना इथेरियम नीचे आएगा। मैक्सिमम पेन जो था वो 2400 डॉलर का पेन था, 600 डॉलर तो और एक्स्ट्रा नीचे आया इथेरियम आपका, ठीक है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग दिखानी है इथेरियम में, डेफिनेटली गुड टू गो है, गुड टू बाय है, बहुत अच्छे रेंज पाया है। लगभग 3-4 साल से समझ लो यहीं चल रहा है और कहीं चल ही नहीं रहा है। सिर्फ एक बार 4000 आया इस बार, तो अभी तक एटीएच भी इसने अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट नहीं किया है। जो जिस बुलरन की, जिस क्रिप्टो बुलरन की, जिस ऑल्ट सीजन की बात करते हैं, उस तक तो अभी छुआ भी नहीं है अभी ये मेरे भाई ये। लेकिन आने वाले टाइम में हमें छूता हुआ दिख सकता है क्या इथेरियम की जो सप्लाई है 25% भैया डेफी पे जा चुकी है। और यहाँ आप चार्ट देख सकते हो, डून का पूरा चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। 25% इथेरियम आपके कहाँ जा चुके हैं, आपके डेफी में जा चुके हैं, जो कि एक बुलिश संकेत है। 2022 से लगातार ये डेफी में ही जा रहे हैं, 25 मिलियन ईथ जा चुके हैं। आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली सकता है, ट्रम्प के पोर्टफोलियो में पड़े हैं, बहुत जगह पड़ रहे हैं। बाकी बिग नेम जोड़े जा रहे हैं भाई, फ्रैंकलिन टेम्पटन 1.5 ट्रिलियन जो एसेट मैनेज करते हैं, उनका सीधा जोड़ा जा रहा है कि भैया एक्सआरपी के ईटीएफ में ये जुड़ चुके हैं, जो कि एक बुलिश संकेत है, बुलिश न्यूज है आपके ईटीएफ्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एसईसी ने डिलेड कर दिए अप्रूवल कौन कौन से वैनिक का, जो स्पॉट ईटीएफ के न्यूज थी बेसिकली, जैसे बिटकॉइन की हुआ करती थी, याद है आपको कि बिटकॉइन के ईटीएफ आज डिले कर दिए, डिले कर दिए, कुछ डेडलाइन मिलती थी, फिर इथेरियम के डिले कर दिए। कुछ इस तरीके से ही आपको ऑल्ट कॉइन के भी डिले करते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये पास होते हुए दिख जाएंगे, एलटीसी का तो पास होता दिख जाएगा। कौन कौन से कॉइन, इनका नाम सुन लो, एलटीसी, सोल, एक्सआरपी, डोज, ठीक है। ये कॉइन है चार, इनका नाम सुन लो, समझ लो, इनमें आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ चीज दिख सकती है। एक जो और बुलिश चीज हुई है भाई वो ये हुई है, इस सेनेटर लुमेंस ने क्या किया है, रीइंट्रोड्यूस कर दिया है बिटकॉइन को, 1 मिलियन बिटकॉइन। इन्होंने ही, ये पहली थी जिन्होंने बिटकॉइन के रिजर्व की बात रखी थी ट्रम्प के सामने। सारी चीज इसको ही ट्रंप ने फॉलो अप किया था, जो रिजर्व आज के दिन बना है, मतलब कुछ दिन पहले जो रिजर्व बना है वो इनके बेसिस पे ही बना था। इन्होंने री इंट्रोड्यूस करी है वो चीज दोबारा से कि यूएस को, अमेरिका को बिटकॉइन को खरीदना चाहिए हर साल, कुछ 1 मिलियन बिटकॉइन या 1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन इन्हें खरीदने चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में हर साल खरीद के रखने चाहिए। अगर ये बिल पास होता है तो ये बहुत तगड़ी चीज रहेगी भाई। जो अभी तक बिल पास हुआ है उसमें क्या है, यूएस की गवर्नमेंट पे जितने भी बिटकॉइन पड़े हैं उनकी ऑडिट करके रिजर्व रखने की बात है। लेकिन अगर ये साथ में खरीदे भी तो ये बहुत ज्यादा बुलिश न्यूज कन्वर्ट हो जाती है। और जो मार्केट को न्यूज की इंतजार था कि भाई ये वाली न्यूज निकल के आएगी कि बिटकॉइन को यूएस की गवर्नमेंट खरीदेगी, लेकिन वो खरीदने वाली न्यूज नहीं थी, वो जो चोरों से, उचक्कों से जो पकड़े गए बिटकॉइन है उनको ऑडिट करके रखने की बात करी गई थी। तो अगर ये वाला पास होता है, ये वाली चीज होती है, इस पे रीइंट्रोड्यूस करा गया, अगर ये चीज पास होती है तो ये एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट के लिए भाई रहेगी। फिर तो इससे ऊपर कुछ चीज हो ही नहीं सकती कि यूएस की गवर्नमेंट हर साल कुछ बिटकॉइन खरीदेगी, होल्ड करेगी पोर्टफोलियो में आने वाले 5 या 10 सालों के लिए। बहुत तगड़ी न्यूज हो जाएगी भाई फिर तो ये, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और क्या मार्केट में न्यूज चल रही है। फेडिलिटी ने देखो एच बार का, इथेरियम का, बहुत सारी चीजें फाइल करी जा रही हैं। कुछ डिनाइड भी हो रही है, कुछ को मतलब पोस्टपोन किया जा रहा है, डिनाइड नहीं हो रही है, पोस्टपोन की जा रही है, जो आने वाले डेट में वो देखी जाएंगी या करी जाएंगी। माइकल सेलर का है कि बिग थिंग्स आर कमिंग। भाई कौन सी बिग थिंग कमिंग आ रही है, तुम तो लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लगातार बाइंग कर ही रहे हो।
तो माइक बहुत बार क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये स्पेसिफिकली माइकल सेलर से बाइंग करता है, आपको देखा होगा कि भैया माइक्रो स्ट्रेटेजी ने इतने बाय कर लिए है, खैर नाम उसका स्ट्रेटेजी हो चुका है अब। तो तभी मार्केट में एक आपको पैनिक डम सा देखने को मिल जाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, भाई बोल रहा है सपोर्ट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को, काफी दिन से बिटकॉइन खरीद रहे हैं, 2020 से लगातार बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहे हैं, कभी भी तक उन्होंने सेल नहीं किया है। पहली ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन को होल्ड करती है, तो भाई अच्छी चीज है, बिग थिंग्स आर कमिंग, हमें पता है भाई, बुल रन आना है बिटकॉइन का स्पेसिफिक। ये देखो भाई, ये है क्या, ये है वेल्स आपकी, वेल्स ने लगभग 65,000 बिटकॉइन खरीदे हैं पिछले 30 दिन में। 65,000 बिटकॉइन खरीदे हैं पिछले 30 दिन में, और ये वो वेल्स हैं जो बड़ी वेल्स हैं। कौन सी वेल्स हैं? जो बिटकॉइन को एक के से लेके 10 के तक की बिटकॉइन को होल्ड करती हैं, लार्ज वेल्स जिनके पास बड़ी मात्रा में बिटकॉइन पड़े हैं अपने वॉलेट के अंदर, वो वाली वेल्स ने अकोमुलेशन दिखाई है। तो वो वेल्स जब मेरे हिसाब से ज्यादा स्मार्ट रहेंगी, जो कि छोटे छोटे हम जैसे लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं ये लोग, इन पे ज्यादा संसाधन होते हैं इन चीज के, कि ट्रैक करने के, बात करने के, कॉन्टेक्ट्स के, नॉलेज लेने के, ज्ञान लेने के, न्यूज पाने के ज्यादा आसार रहते हैं इनके पास। अगर ये बाइंग अपनी बना रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, 65,000 बिटकॉइन खरीदे हैं पिछले 30 दिन में, तो आप समझ सकते हो कि बात कहाँ की है, ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हो। तो समझने की कोशिश करना, ये चीज बता रहा हूँ। मार्केट कैप 2.68 ट्रिलियन से बढ़ी है, 3% बढ़ी है, ज्यादा कुछ भी नहीं बढ़ा है मार्केट में। देखो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा है, बाउंस बैक करी गई है, बस एक मार्केट बाउंस बैक हुई है, ये देखो अभी अपने लेवल से ऊपर है इनके, ठीक है। यहां से देखो, ये देखो फेयर वैल्यू गैप को टच किया है इसने, टोटल मार्केट कैप ने, इससे नीचे तो जानी नहीं चाहिए, 2.3 से डॉलर नीचे से नहीं जाएगी। मेरा तो संकेत भाई ये है, मैं फेयर वैल्यू गैप को चेक कर रहा हूँ, काफी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, वीक के टाइम फ्रेम में बहुत सारे चेक हो चुके हैं, तो हम डे के टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं फिलहाल इसमें, लेकिन ये मेरे हिसाब से नीचे नहीं जाने वाला। 2.31 एक लास्ट रहेगा, ठीक है। वीक के टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं। 13 वीक के टाइम फ्रेम में सेंटर में हमने टच कर दिया है, और यहाँ से ऊपर चलने की तैयारी है अब। सेम विद बिटकॉइन, अगर बिटकॉइन में जाओगे वीक के टाइम फ्रेम में सेंटर से, मिडल से ही बढ़ने की तैयारी है। सोच लो मार्केट यहाँ से पंप हो गई, यहाँ आ गई, तो कितना बढ़िया रहेगा कि भाई हमने हमारे लेवल तक मार्केट आई थी और मार्केट यहाँ चली गई, वो सारी चीज रहने वाली है। लेकिन भाई जो खेल बिगाड़ा है वो बिगाड़ा है इथेरियम ने। इथेरियम काफी नीचे गया भाई, आया वही है जहाँ इथेरियम का सपोर्ट एक बार बताया था आपको बहुत पिछले, लेकिन इस सपोर्ट को सिर्फ बताया ही था, ये नहीं था कि भाई आएगा, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो अप करता चल रहा था, होल्ड कर रहा था इस ट्रेंड लाइन को। यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हुई थी, ये हुई थी, ये हुई थी, 3 हफ्ते अच्छी खासी क्लोजिंग करी थी। फिर ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज आ गई, तो भैया बर्बादी आ गई, और मार्केट आ गई नीचे वाले सपोर्ट लेवल्स पे, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे इथेरियम अच्छा अच्छा खासा इथेरियम सपोर्ट लेवल पे, इससे ज्यादा कहाँ जाएगा यार इथेरियम, मुझे बताओ। क्या पाताल लोक में ले जाओगे? बेयर मार्केट में थोड़ी ना है हम, कहाँ ले जाओगे इथेरियम को? तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, तो देखो पहले भी ऐसा हुआ है, यहाँ से क्रैश करके इथेरियम ने पंप किया, ऐसा नहीं है नहीं करा हो। पहले भी आपका 4,000 से लेके इथेरियम $2,600 चला गया था, वहां के बाद पंप करा है। पहले भी इथेरियम आपका $4,200 से लेके $1,800 आ गया था, उसके बाद फिर एक नया टीएचएस ने क्रिएट किया था। तो ऐसी चीज हमें देखने को मिल जाती है मार्केट में, ठीक है। सॉरी, कट नहीं कर सकता भाई, रॉ रखूंगा वीडियो को, हमेशा रॉ रखता हूँ, तो छींक आई है उसके लिए सॉरी चाहूंगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ईटीएफ्स का डेटा हमें नेगेटिव ही दिख रहा है भाई, ईटीएफ्स में सच को ज्यादा बड़ी बाइंग नहीं दिख रही है, क्योंकि ईटीएफ्स में जो छोटे छोटे होल्डर्स होते हैं, जो 2 4 7 दिन की होल्डिंग दिखाते हैं, वो बाइंग सेलिंग ज्यादा करते रहते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। वो नेगेटिव माहौल में तो बेच के निकलेंगे, क्योंकि इतना बेयर वो नहीं कर पाएंगे। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है बड़े बड़े, वो लगातार अकुमुलेट कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बैठी हुई थी, एज सच कोई बड़ी लिक्विडिटी अभी देखने को नहीं मिल रही है, ना ऊपर ना नीचे, जहां हम संकेत लगा सकते हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, थोड़ी थोड़ी मार्केट रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसे क्या हो गया मेरे भाई, इसे क्या हो गया, ये कैसे 34 पे पहुंच गया, ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो 34 पे पहुंच गया भाई? अभी तो जरा से यहाँ से उठा है, तो इतनी तेज ना उठे तो ज्यादा अच्छी बात है, इतनी तेज लोग बुलिश ना हो बिटकॉइन में तो ज्यादा बढ़िया बात है। यहाँ लिक्विडेशन देख सकते हो, $386.24 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। बहुत सारे ऑलमोस्ट लॉन्ग्स वाले तो खत्म ही कर दिए मार्केट में, किसी में बचे ही नहीं है, किसी ने नई खोली हो तो बात अलग है, लेकिन पुराने वाले तो सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। चलो भाई, ये न्यूज चल रही है मार्केट में। डोमिनेंस भी देख लेते हैं, यस डोमिनेंस क्यों ना देखी जाएगी भाई। ये रही डोमिनेंस, ये रहा डोमिनेंस मेरे भाई टॉप से। किसी को शॉर्ट करनी है डोमिनेंस? किसी को शॉर्ट करनी है डोमिनेंस? रहने दो, मत करो। ये है भाई डोमिनेंस, ठीक है, टॉप पे बैठी हुई है बिल्कुल, अब क्या बचा है इसमें? टॉप पे है बिल्कुल, यहां से तो करेक्शन लेना ही चाहिए मेरे भाई, कुछ और बचा नहीं है सच, ठीक है।
चलो कुछ चेंज होगा तो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बाकी मार्केट को मैं देख रहा हूँ, सच कुछ है नहीं इतना। अभी थोड़ा सा रिकवर होने दो, चलने दो मार्केट को, फिर देखते हैं कोई ट्रेड वेड बनती है तो। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।